तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाली कि पूरे 3 मंथ्स का जो हमारा पीएनएल रहा है, हमने एक ही रूल और एक ही डिसिप्लिन फॉलो किए। जिसमें जो हमारे रूल्स की अगर बात करेंगे तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहता था। और फुल कंसिस्टेंसी के साथ, फुल डिसिप्लिन के साथ, कोई भी रूल ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, उसका ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे। और साथ ही में देखेंगे वन लॉट की रियलिटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि 3 मंथ्स का पीएनएल हम एनालिसिस करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक की अगर बात करेंगे तो हमने कौन कौन सी गलतियां की, व्हाट मिस्टेक्स वी ऑब्जर्व टू इम्प्रूव, कि आगे हमको वो गलतियां बिल्कुल उनको अच्छे से ध्यान रखना है कि वो ना हो। और थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे कि वन लॉट की रियलिटी क्या है, कि वन लॉट से आप कितना ही पैसा बना सकते हैं। 3 मंथ्स का जो फेज होता है वो थोड़ा सा लंबा फेज होता है, जिसमें आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि वन लॉट से ट्रेडिंग करना पॉसिबल भी है या नहीं, इससे पैसा बनता है या नहीं, चार्जेस एंड ब्रोकरेज कितना इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बेसिक कैलकुलेशन करेंगे कि जैसे हम इसको 5 लॉट या 10 लॉट से करते हैं, इसी प्रोसेस से, इसी सिचुएशन के साथ, तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या रहता। तो चलते सीधा आप जीरो जाके टर्मिनल में और एनालिसिस करते कि कैसा रहा। देख सकते हैं मार्केट तो काफ़ी बेरिश क्लोज हुआ है। अगर मार्केट की थोड़ी बात कर लें हम, तो मार्केट काफ़ी बेरिश क्लोज हुआ है। एक बहुत ही डेंजरस सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि अब ये स्विंग के लो के आसपास अगर मार्केट आया तो एक बड़ा क्रैश भी आ सकता है अराउंड 20,200 रुपीज़ तक। तो ये तो अब पॉसिबिलिटी की बात है, अनसर्टेनिटी की बात है। मार्केट आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, तो हम तो अपने पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करेंगे, अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड में एंट्री करेंगे। चलते सीधा जीरो के टर्मिनल में और यानी कंसोल में। और सबसे पहले एक एक महीने करके हम इसको एनालिसिस करेंगे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसा रहा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम मार्च से सेम डिसिप्लिन सेम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको ऑर्डर बुक के साथ साथ सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में वेरीफाइड डाटा के साथ दिखाने वाला हूँ। तो चलेंगे सीधा। सबसे पहले चल लेते हैं मार्च में। तो मार्च मंथ की अगर बात करेंगे 31 मार्च तक, तो मार्च मंथ की अगर बात करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा बहुत अच्छा एक प्रॉफिट में क्लोज हुआ था। और ये इसके पीछे दो रीजन थे, वो हमको 2 महीने गलतियां करने के बाद समझ में आया। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि काफी अच्छा रहा। इसमें अगर रूल्स की बात करेंगे, देख सकते हैं आप, ये एक दिन कुछ मिस्टेक्स के कारण, रॉन्ग एंट्री के कारण बहुत क्विक मार्केट वहां से रिवर्स हो गया, तो हमारा लॉस थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो हमारे लॉसेस रहते हैं, यानी परमानेंट जो हमारे लॉसेस रहते हैं, वो 643, 643, 630 और 620, मतलब 10 पॉइंट्स के आसपास हमारे स्टॉप लॉसेस रहते हैं, और उसी को हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। और देख सकते हैं प्रॉफिट्स की अगर बात करेंगे तो 20 पॉइंट्स के हमारे टारगेट रहते हैं, यानी उसके अबो भी रह सकते हैं। देख सकते हैं कि अगर किसी दिन 1000 रुपीज़ का लॉस भी दिया है, तो उसमें हमने रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे से फॉलो किया है। 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट भी लिया है 1000 रुपीज़ के लॉस के अगेंस्ट में। 1300 का प्रॉफिट, 1313, 1200, 1100, 1100, तो वहीं भी लॉसेज भी आप देखेंगे 588, 617 ऐसे। हमने रिस्क रिवॉर्ड 2x का अच्छे से फॉलो किया है, यानी जो भी लॉस होगा उससे डबल ही हमको प्रॉफिट लेना है। तो देख सकते हैं कि मार्च मंथ हमारा काफ़ी अच्छा क्लोज हुआ था। उसके बाद बात करते हैं जो डेंजरस सिनेरियो था अप्रैल का, जिसमें ऑप्शन बायर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था, एकदम अनसर्टेनिटी मार्केट में चल रही थी। और उसी के साथ साथ मार्केट में सबसे बड़ा सिनेरियो ये था कि वार का जो सिनेरियो था, ट्रम्प साहब कुछ भी आके बयान दे देते थे, कुछ भी आके स्पीच दे देते थे, तो बहुत बुरा इफेक्ट उसका मार्केट में पड़ता था। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारी एक लूजिंग स्ट्रिक लगी थी, यानी देख सकते हैं कि अराउंड 21 के आसपास से अराउंड पूरे मंथ के एंड तक, 30 अप्रैल तक हमारी एक लूजिंग स्ट्रिक चली थी। उसके बाद भी हमारा जो लॉस है, आप देख सकते हैं कि चार्जेस को हटा के अगर देखें, सिर्फ 3000 रुपीज़ का लॉसेस है। अगर मेरी जगह आप होते तो इस फेज में क्या डिसीजन लेते, क्या आपसे ओवर ट्रेडिंग हो जाती, या क्या आप रूल ब्रेक कर देते, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। बात करेंगे लूजिंग स्ट्रिक के उसकी, तो चलते सीधा ऑर्डर लिस्ट में, और देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट है 20 पॉइंट्स के आसपास के, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं लॉसेस की। तो ये जो एक दिन आपको 1339 रुपीज़ का लॉसेस दिखा रहा है, इसको ब्रेक डाउन करके देख लेते हैं। तो ये 2 दिन का लॉस है, देख सकते हैं आप, 27 और 29, 2 दिन का लॉस एक साथ कंबाइन होकर दिखा रहा है, चूंकि हमने एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड किया है, इसके कारण। तो अब देखते हैं बाकी के दिन कैसे लॉसेस हुए। तो देख सकते हैं 663, 659, सिक्स सिक्स सिक्स, मतलब अराउंड 10 पॉइंट के स्टॉप, 10 पॉइंट के आसपास ही आपको सारे स्टॉप लॉस दिखेंगे। तो ये बात हो गई अप्रैल की। इसमें कहीं भी रूल ब्रेक नहीं हुआ है, कुछ भी आप देख सकते हैं कि डिसिप्लिन हमने वो डिसिप्लिन अपना मिस नहीं किया है। बिल्कुल आप अच्छे से इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं इसमें वेरीफाइड लिंक भी जनरेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस पे आप जाके वेरीफाइड कर सकते हैं। और बात कर लेते
तो ट्रेड्स की तो देख सकते हैं कि सिंगल सिंगल ट्रेड ही है, पर मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे 600 का लॉस, 600 का लॉस, 600 600 600 कंटिन्यू, 600 600 600 600 600, इतना डेंजरस सिनेरियो देखने के बाद भी हमने कहीं भी अपने रूल ब्रेक नहीं किया है। अब एक बार इस जो बहुत वर्स्ट फेज था हमारे ट्रेडिंग का, उसकी भी बात कर लेते हैं। 21 से अराउंड ये नेक्स्ट मंथ तक भी कंटिन्यू चला था। आप देख सकते हैं इसमें मई में मैं कर देता हूँ 11th, अराउंड 20 डेज हमने सिर्फ लॉसेस के अलावा कुछ नहीं देखा है। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हमने अपने रूल ब्रेक किए हुए। सिर्फ 21 से लेके 11 मई तक देख सकते हैं, अराउंड 11 डेज होते ही है, 4 8 9 10 11 डेज कंटिन्यूअस लॉसेस देखने के बाद भी हमने कहीं भी अपना रूल ब्रेक नहीं किया है, डिसिप्लिन ब्रेक नहीं किया है, जो कि आपको भी करना चाहिए। तो देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग में कहीं भी लॉसेस एक्स्ट्रा नहीं है, कहीं भी प्रॉफिट सॉरी लॉसेस एक्स्ट्रा नहीं है, कहीं भी ओवर ट्रेडिंग नहीं हुई है। बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ हमने एक सेम मैनर में 3 मंथ तक कंटिन्यूअस चीज़ें फॉलो की है। और देख सकते हैं कि अब बात करेंगे पूरे मई की, 1 मई से 29 मई तक। हाँ, आज 29, तो इसमें आज का जो पीएनएल है वो इंक्लूड नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं ओवरऑल जो मई मंथ का जो पीएनएल है उसमें हमारा फिर से लॉस ही हुआ है, चूंकि हमारे एग्जाम चल रहे थे, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाए थे। यानी देख सकते हैं कि 3 डेज का 3 डेज इसमें गैप हो गया, फिर 1 डेज, फिर यहाँ पे 1 2 दिन गैप। तो ये गैप के कारण अब इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ये मंथ की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ओवरऑल हमने इसमें ट्रेड नहीं किया है, तो नेक्स्ट मंथ में वो क्लियर हो जाएगा। 4 मंथ का जो पीएनएल रहेगा उसमें ओवरऑल पीएनएल अगर अपन देख ले मार्च से अभी तक का, तो ये रही आपके सामने पोजीशन, जिसमें 3300 रुपीज़ के हमको ओवरऑल प्रॉफिट हुए, जिसमें चार्जेस चले गए हैं 446 रुपीज़ के। तो नेट जो हमारी पोजीशन है वो माइनस 1100 रुपीज़ नेगेटिव में क्लोज हो रही है। तो देख सकते हैं पूरे रूल्स और पूरे डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद भी ये सिचुएशन रहती है 1 लॉट से। तो ये 1 लॉट की रियलिटी है। तो 1 लॉट से आप पहले काम करना, सर्वाइव करना सीख सकते हैं, पैसा इससे नहीं बन सकता। बेसिक कैलकुलेशन की अगर बात करेंगे कि अपन इसी को 10x कर देते हैं, यानी जो बेसिक कैलकुलेशन है, अगर इसकी बात करेंगे 10 जो अपना प्रॉफिट हुआ है उसको 33,350 से, तो ये 3350 से, तो ये इक्वल्स टू में आ जाता 33,350। तो ये 33,500 रुपीज़ का रहता। और जो चार्जेस अपने हैं, यानी देख सकते हैं जो चार्जेस अपने आ जाते हैं, जो 4450 है अप्रोक्स। इसको ले लेंगे अपन, इसको कर लेंगे इंटू इंटू 5 में। तो ये इंटू 5 में, तो इक्वल्स टू आ जाएगा अराउंड 16,000 के आसपास में, 16,000 के आसपास में। तो जो हमारी नेट सिचुएशन रहती, तो नेट पोजीशन रहती, वो अराउंड अपनी नेट पोजीशन रहती माइनस, तो मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं कि 17,000 के आसपास हम प्लस सॉरी प्लस 17,000 के आसपास हम प्रॉफिट में रहते हैं, अगर 10x क्वांटिटी से हम यही चीज कर लेते। तो ये होती है 1 लॉट की रियलिटी, एक बेसिक कैलकुलेशन। जो चार्जेस रहते हैं वो कंपाउंड नहीं होते उतने ज्यादा जितना प्रॉफिट होता है। जैसे प्रॉफिट 10 लॉट से करेंगे हम तो ये 10x हो जाएगा, लेकिन जो चार्जेस है वो अराउंड 4 to 5x के आसपास ही होते हैं। यानी ये 15-16 हज़ार और ये 33,000 के आसपास। तो ये रहा बेसिक कैलकुलेशन। तो अब देखेंगे आगे की इस वीडियो में, आगे की इस ट्रेडिंग जर्नी में हमारे साथ क्या होता है, हम कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। तो वीडियो से कुछ भी अच्छा आपको इंटेलिजेंस अगर इन्फॉर्मेशन मिली हो, या कुछ भी एक अच्छी जेन्युइन जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल कंसिडर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।